नमस्ते दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसके डिप्लोमा और डिग्री वालों को ही नौकरी मिलेगी जो मेरिट में गरीब बच्चों को मिलेगी। मान्यवर प्रॉफिट बेस्ड मॉडल को हम प्रोग्रेस बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बेस्ड मॉडल बनाना चाहते हैं। और ये मैं मानता हूं कि डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मान्यवर एक न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा और सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान देश भर में हजारों की संख्या में फैले हुए, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं। जैसे पैक्स का सेक्रेटरी तो इसका कोई कोर्स ही नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाला व्यक्ति इसका कोई कोर्स ही नहीं, चीनी मिल के अंदर काम करने वाला टेक्नीशियन इसका कोई कोर्स नहीं, सादी इंजीनियरिंग पढ़कर ही वो वहां काम करता है। आज ये सारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जो रिक्वायरमेंट है इसके कोर्स डिजाइन करने का काम हमने यूनिवर्सिटी बनने के पहले ही चालू कर दिया है। डिग्री कोर्स भी बनेंगे, डिप्लोमा कोर्स भी बनेंगे, पीएचडी भी दी जाएगी और कुछ एग्जिस्टिंग कर्मचारी जो है उनको एक मान्यवर बिल के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों का विस्तार होगा, सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, नई प्रौद्योगिकी का फायदा कोऑपरेटिव को मिलेगा, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे और जमीन पर एक मजबूत कोऑपरेटिव खाका समग्र देश में सिमेट्रिक तरीके से डेवलप होगा। ये मान्यवर मेरा विश्वास। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और ये जो एपेक्स सहकारी विश्वविद्यालय बनेगा जो त्रिभुवन पटेल जैसे महान व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा है मान्यवर, वो इस देश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत अच्छे सहकारिता कर्मी देने का काम करेंगे। मान्यवर इस विधेयक में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल पर ये चलेगा। विश्वविद्यालय का हब विश्वविद्यालय का कैंपस और स्कूल होगा, विश्वविद्यालय का स्पोक संबंध संस्थान होगा और सहकारिता क्षेत्र के लिए समर्पित देश का पहला विश्वविद्यालय 75 साल की आजादी के बाद मान्यवर बनेगा और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोगों को शिक्षण, चाहे डिग्री, चाहे डिप्लोमा, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स और चाहे अनुसंधान पीएचडी करने के लिए लगभग 8 लाख लोगों की कैपेसिटी इस सहकारिता विद्यालय की होगी, क्योंकि करीब करीब हर जिले में इसके संबंध कॉलेज और स्कूलों को मान्यवर पहले 1 साल के अंदर ही खोला जाएगा। इसके अंदर दौरान 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए भी कोर्स होंगे, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी कोर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी कोऑपरेटिव बैंकिंग के कोर्स होंगे, टेक्नोलॉजी के छात्र जो इंजीनियर बन के आए हैं इनको कोऑपरेटिव की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट जैसे डेयरी है और बाकी सारी चीजें हैं, इस सब के लिए दरियाई संपदा का प्रोसेसिंग, इस प्रकार की कई चीजें हैं, इसके लिए भी अनुकूल कोर्स होंगे। बड़े पैमाने पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्वयं जो प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है इसके माध्यम से हम आज के बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप लचीली प्रवेश और निकास प्रणाली भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम के साथ काम करेगी। कोऑपरेटिव के साथ बच्चा बहुत सारा पढ़ पाएगा और मान्यवर जब ये 8 लाख लोग प्रति साल या तो सर्टिफिकेट या तो डिप्लोमा या तो डिग्री लेकर निकलेंगे, मुझे विश्वास है एक नए रक्त का संचार कोऑपरेटिव मूवमेंट में होगा और हमने जो खाका बनाया है मान्यवर वो खाका भी मजबूत होगा और सिमेट्रिक सहकारी स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। और मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।